अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने थ्योरम नंबर 16.1.1 करना है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। मतलब ऐसी पैरेललोग्राम्स जो सेम बेस पर हों और जो है वो बिटवीन हों पैरेलल लाइंस के, तो वो क्या कहलाएंगी, उनका जो एरिया होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। गिवन है हमारे पास कि टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ मीन्स ए बी सी डी एंड ए बी ई एंड एफ हैविंग द सेम बेस ए बी। इन दोनों जो पैरेललोग्राम्स हैं इनकी जो बेस है ना वो सेम है ए बी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड डी ई। तो क्या होगा, ये दो हमारे पास पैरेललोग्राम्स गिवन हैं जो सेम बेस और पैरेलल लाइंस सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में हैं, तो इनका क्या होगा, इक्वल एरिया होगा। ठीक है। तो उसके बाद है कि व्हाट वी हैव टू प्रूव, जो मैंने अभी आपसे बात कही कि दो जो हमने पैरेललोग्राम्स ली हुई हैं उनका जो एरिया होगा वो हमें इक्वल प्रूव करना होगा। तो वही बात हमने लिख दी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी मीन्स ए बी सी एंड डी, ये वाला पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एंड एफ। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसका इक्वल एरिया होगा। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, रीजंस हैं। तो सबसे पहले है कि स्टेटमेंट हमारे पास कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई। ये कैसे लिखा है ज़रा चेक करें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर है जनाब ए बी ई और डी, ए बी ई और डी। ठीक है। इस क्वाड्रिलेटर का एरिया प्लस ट्राइंगल बी सी ई का एरिया। ठीक है। सी बी ई या बी सी ई, ठीक है, उस ट्राइंगल का एरिया। मतलब जो ये पैरेललोग्राम हमने ली थी ए बी सी डी, इसको हम लिख सकते हैं सम एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है। और यहाँ पे हमने रीज़न कौन से यूज़ किया, हमने एरिया एडिशन एक्सियम यूज़ की है कि जो पैरेललोग्राम की थी ना टोटल उसका एरिया, उसे हमने दो जो है एक क्वाड्रिलेटर और एक ट्राइंगल, उसके एरिया के सम के फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारे पास है एरिया एडिशन एक्सियम। उसके बाद हमारे पास है जैसे अभी हमने लिखा वैसे ही हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ। ठीक है। अब पहले हमने इस पैरेललोग्राम की बात की थी, अब हम इसकी करेंगे ए बी ई एंड एफ। इसमें होगा, इसमें भी हम ऐसे लेंगे इस क्वाड्रिलेटर का सम प्लस इस ट्राइंगल का सम। और ये किस वजह से लिख रहे हैं हम, ये इस वजह से लिख रहे हैं कि ये एरिया एडिशन एक्सियम है। ओके। उसके बाद हमने लिखा कि मेजरमेंट ऑफ सी बी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ डी ए। मेजरमेंट ऑफ सी बी इज इक्वल्स टू डी ए। ऐसा क्यों लिखा हमने, ऐसा हमने इस वजह से लिखा क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है। जो ए बी सी डी हमारे पास थी पैरेललोग्राम फर्स्ट वाली, उसकी ये जो है दो पैरेलल साइड्स थी, तो इस वजह से ये आपस में इक्वल होंगी। और हमने लिख दिया कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, इस वजह से इक्वल है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ साइड बी ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड ए एफ। जो बी ई है वो ए एफ के इक्वल है। ठीक है। अगर हम पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं ए बी ई एफ, ये वाली, ठीक है, ये इधर वाला पोर्शन लेफ्ट साइड वाला, तो इसमें भी हमारे पास जो बी ई है वो एफ ए के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम की। इसी तरह से मेजर एंगल सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी ए एफ। मेजर एंगल सी बी ए इज इक्वल टू मेजर एंगल डी ए एफ। दोबारा देखते हैं, मेजर एंगल सी बी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी ए एफ बिकॉज बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड बी ई इज पैरेलल टू
AF। हमें कहा गया है कि ये वाला एंगल है CBE, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल बन रहा है, ये इक्वल है DAF के, मतलब ये वाला एंगल जो A पर बन रहा है ये B वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। ये बात इस स्टेप में बताई गई है कि B वाला एंगल जो बन रहा था ट्राइंगल के जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो वाला एंगल इक्वल है दूसरी ट्राइंगल के A एंगल के इक्वल। क्यों है? क्योंकि BC पैरेलल है AD के और BE पैरेलल है AF के। BC पैरेलल है AD के, ये साइड है BC पैरेलल है ना AD की, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की साइड्स थी, ये इसके पैरेलल है, और इसी तरह से BE पैरेलल है AF के। तो इस वजह से जो है हमने कह दिया कि जो वो वाला एंगल है B एंगल, वो इक्वल है A एंगल के। देयरफॉर ट्राइंगल CBE इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DAF, ठीक है। हमारे पास ये दो साइड्स और ये एक एंगल जो है आपस में इक्वल आ गया था, तो हम यहाँ पर जो है वो ऐसे एस पोस्टुलेट यूज़ कर सकते हैं ना। तो हमने जो है वो यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया ऐसे एस कॉन्करेंट एक्सियम, ठीक है। तो इस वजह से हमने कह दिया कि ये एक्सियम यूज़ करते हुए जो ये ट्राइंगल है ये आपस में कॉन्करेंट हो जाती हैं या फिर इक्वल हो जाती हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। जो आपस में दो कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हो गए तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। ये कॉन्करेंट एरिया एक्सियम है, इस चैप्टर के स्टार्ट में गिवन है। ओके, उसके बाद हमारे पास है जब दोनों का एरिया इक्वल आ गया तो हमें यही तो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ थी, लेकिन ये हमारे पास एरिया आया है ट्राइंगल का, हमें प्रूव करना था पैरेललोग्राम का। Hence, area of parallelogram ABCD is equals to area of parallelogram ABEF, ठीक है। ये जो थर्ड स्टेप तक हम पहुँचे थे, यहाँ तक हमने ये किया था कि जो दो ट्राइंगल्स थी ना हमारे पास, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, इनका एरिया हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। जब हमने इनका एरिया निकाला था सबसे पहले तो हमने लिखा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABED, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस। इसमें भी लिखा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABED प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों के एरियाज में क्या चीज़ डिफरेंस थी? सिर्फ और सिर्फ ये ट्राइंगल का एरिया डिफरेंट था, क्वाड्रिलेटर तो का एरिया तो दोनों में सेम था। तो हमें क्या करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ जो ट्राइंगल का एरिया है ना, अगर हम उन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव कर देते तो हमारा काम हो जाता। तो इसी वजह से हमने जो है वो इस ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल्स थी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है प्लेन फॉर्म में, ये तो लाइनिंग फॉर्म में, ये प्लेन फॉर्म में, जो ये वाला पोर्शन है इसका एरिया हमने इक्वल प्रूव कर दिया इसके एरिया के। तो इस तरह से ये वाली पैरेललोग्राम ABCD का एरिया इक्वल हो गया पैरेललोग्राम ABEF के एरिया के, ठीक है। और ये कहाँ से लिखा है? ये हमने लिखा है फ्रॉम 1, 2 and 3, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप कैसे आई है मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने जो है वो यहाँ पर इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल कर दिया, इस वजह से ये दोनों एरियाज जो हैं आपस में इक्वल हो गए हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आज का थ्योरम था। होप सो कि आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसको आपने जो है वो लर्न कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।